हेलो गाइस, वेलकम टू सर्विस एजुकेशन नोवल पाटिल एकेडमी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये टॉपिक अपना कंटिन्यू शुरू है। उसमें मैंने आपको बोला है कि ट्रांसपोज करना मतलब क्या करना है। जो पहले मैट्रिक्स में रो रहते हैं उसका अगर ट्रांसपोज मुझे करना है तो कॉलम में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं है। मैंने आपको ये भी बोला है कि मैथमेटिक्स का कौन सा भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए प्रॉब्लम को आप दो पार्ट में डिवाइड करो। पहला पार्ट कौन सा है? तो पहला पार्ट ऐसा है कि आप क्या करो, प्रॉब्लम को समझ लो कि प्रॉब्लम में क्या दिया है। दूसरी बात ऐसी है, एक बार आपने समझ लिया कि दूसरी चीज आप ये करो कि फाइंड क्या करना है ये उसके बारे में सोचो, आपका ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे? चलो देखते हैं। ये प्रॉब्लम बेटा एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, इट्स वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। इफ a इज इक्वल टू 5 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 2 1, a की वैल्यू है। प्रूव दैट a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a आने को होना। ये तो एकदम सिंपल है। देखो बेटा कैसा है, गिवन a इज इक्वल टू, समझो मैंने लिखा बेटा 5 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 2 1। मैं पहले निकालता हूं बेटा ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या आएगा देखो बेटा मेरा 5 माइनस 3, ये रो का कॉलम में लिखता हूं मैं 5 माइनस 3 4 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1, ये हो गया मेरा बेटा ए ट्रांसपोज। लेकिन मुझे क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है, मतलब ए ट्रांसपोज का मुझे और एक बार ट्रांसपोज करना है। ओके, तो पहला रो को पहला कॉलम करता हूं मैं 5 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 1। ए मैं देखता हूं ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। ए और ए कैसा है बेटा, सेम, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ए। हेंस प्रूव। ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। सर फिर इतना सिंपल प्रॉब्लम आपने क्यों लिया? क्योंकि मुझे एक बात यहां पे समझानी थी कि बेटा ए ट्रांसपोज मैंने पहले निकाला, ये मेरा ए ट्रांसपोज हो गया, उसका ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। मतलब प्रॉब्लेम समझने के लिए, प्रॉब्लेम समजून घेण्यासाठी हे प्रॉब्लेम आपण घेतला। ठीक है बेटा, समझ ले छोटा प्रॉब्लेम। अब देखते हैं बेटा सेकंड प्रॉब्लम देखो कैसा है। सेकंड प्रॉब्लम भी ऐसा है बेटा, इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम अपन का हो गया है, सेकंड प्रॉब्लम अभी आप देख लो कैसा है। तो if a is equal to minus 1 2 1 minus 3 2 minus 3, b is equal to 2 1 minus 3 2 minus 1 3, prove that a प्लस b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी। ये देखो बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन। मेरे पास a की वैल्यू है, मेरे पास b की वैल्यू है। मुझे क्या निकालना है, a जो ऑलरेडी है प्लस b ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज करके दोनों के एडिशन, बाद में इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आने को होना, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ये आने को होना। तो मैं क्या करता हूं, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूं, बाद में मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूं। दोनों का आंसर कैसे आने को होना बेटा, सेम। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करना पड़ता। यहां पे लिखता हूं मैं गिवन a इज इक्वल टू माइनस 1 2 1 माइनस 3 2 माइनस 3, ये हो गया बेटा मेरा a। b देखो बेटा मेरा क्या है, b 2 1 माइनस 3 2 माइनस 1 3, ये हो गया बेटा मेरा b। अब देखो मैं क्या करता हूँ,
बी ट्रांसपोज करता हूँ क्योंकि बी ट्रांसपोज का मुझे काम है। ठीक है बेटा, तो पहला रो पहला कॉलम 2 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम -3 2, तीसरा रो तीसरा कॉलम -1 3। ठीक है बेटा, ये हो गया मेरा बी ट्रांसपोज। नाउ अब मुझे क्या निकालना पड़ता है बेटा, देखो बेटा, ए प्लस बी ट्रांसपोज। ए क्या है बेटा, ये है -1 2 1, -3 2 -3, प्लस बी ट्रांसपोज क्या है बेटा, 2 -3 -1 1 2 3। ठीक है, अब ए प्लस बी ट्रांसपोज को मैं क्या करता हूं, एडिशन, -1 + 2 1, 2 + -3 -1, 1 + -1 0, -3 + 1 -2, 2 + 2 4, -3 + 3 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। मतलब इसको भी ट्रांसपोज करना पड़ता है बेटा। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 में हो गया, ये a प्लस बी ट्रांसपोज हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ता है, a प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना पड़ता है। मतलब कैसे, देखो a प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब 1 - 1 0, -2 4 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 लगे, इसको मैं इधर लिख देता हूं, 1 - 1 0 -2 4 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूं बेटा, देखो सेकंड टर्म, देखो सेकंड टर्म कैसे सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1 मेरा आ गया है। अब इक्वेशन नंबर 2 देखो, नाउ यहां पे A ट्रांसपोज प्लस B, तो A ट्रांसपोज मैं पहले निकाल लेता हूं। A ट्रांसपोज क्या है, तो A ट्रांसपोज रहेगा बेटा मेरा, पहला रो का पहला कॉलम करो, -1 2 1, -3 2 -3, ये हो गया बेटा A ट्रांसपोज। नाउ A ट्रांसपोज प्लस क्या है बेटा, B। ये देखो इधर A ट्रांसपोज प्लस क्या है बेटा, B। अब उसको कैसे सॉल्व करना पड़ता है, A ट्रांसपोज -1 -3 2 2 1 -3, प्लस B, देखो बेटा B है मेरा 2 1 -3 2 -1 3। अब A ट्रांसपोज प्लस B, ये क्या आएगा बेटा, बोलो, -1 + 2 1, -3 + 1 -2, -1, 2 + 2 4, 1 + -1 0, -3 + 3 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों कैसे है बेटा, सेम। हेंस A प्लस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B। हेंस क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हेंस प्रूव हो गया। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये प्रॉब्लम आपको समझा। अब देखते बेटा अपन तीसरा प्रॉब्लम, सेम ऐसा ही प्रॉब्लम है ट्रांसपोज का। चलो तीसरा प्रॉब्लम देखो बेटा कैसे सॉल्व करना है अपने को। तीसरा भी ऐसा प्रॉब्लम है बेटा, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। देखो कैसा है, तो इफ A is equal to 1 0 1 3 1 2, B is equal to 2 1 -4
3 5 minus 2. C is equal to 0 2 3 minus 1 minus 1 0. Verify that A plus twice B plus thrice C का ट्रांसपोज is equal to A ट्रांसपोज plus 2B ट्रांसपोज plus 3C ट्रांसपोज। देखो बेटा एकदम सिंपल क्वेश्चन। प्रॉब्लम को पहले आप समझो, प्रॉब्लम कैसा है। A की वैल्यू मेरे पास है बेटा 1 0 1 3 1 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ A। B की वैल्यू मेरे पास है 2 1 minus 4 3 5 minus 2। C की वैल्यू मेरे पास है 0 2 3 minus 1 minus 1 0। अब देखो बेटा वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई अपने को करना पड़ता है। A plus twice B plus 3C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज प्लस 3 ट्रांसपोज। एकदम सिंपल। अब मैं क्या करता हूं, गिवन लिख देता हूं बेटा, पहले गिवन एक लिख देता हूं मैं 1 0 1 3 1 2। B में लिख देता हूं B 2 1 minus 4 3 5 minus 2। C में लिख देता हूं बेटा 0 2 3 minus 1 minus 1 0। ये हो गया बेटा मेरा A B C। अब देखो मैं क्या करता हूं, नाउ मुझे A प्लस ट्वाइस B प्लस 3C निकालना है। इसका ट्रांसपोज मैं बाद में करूंगा, ठीक है। देखो बेटा A क्या है बाबा 1 0 1 3 1 2 प्लस ट्वाइस B देखो बेटा क्या है, तो B 2 1 minus 4 3 5 minus 2 प्लस थ्राइस C देखो बेटा क्या है 0 2 3 minus 1 minus 1 0। ये देखो बेटा यहाँ पे क्या है बेटा A, तो मैंने A लिख दिया, प्लस 2 बाद में मैंने B लिख दिया, प्लस 3 बाद में मैंने C लिख दिया। अब देखो बेटा कैसे आएगा। अब मैं इसको क्या करता हूं 1 0 1 3 1 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 2 into 2 4 2 minus 8 6 10 minus 4 plus 0 6 9 minus 3 0। इसको बेटा मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो बेटा इसका आंसर 1 प्लस 4 5 प्लस 0 5, डायरेक्ट करता मैं तीनों के साथ में। 0 प्लस 2 2 प्लस 6 8 1 प्लस माइनस 8 माइनस 7 प्लस 9 2, ठीक है बेटा। 3 प्लस 6 9 प्लस माइनस 3 6 1 प्लस 10 11 प्लस माइनस 7 सॉरी प्लस माइनस 3 7 2 प्लस माइनस 4 माइनस 2 5 8 minus 7 plus 9 2 3 plus 9 plus 3 6 1 plus 11 minus 3 1 plus 10 11 minus 3, बोलो बेटा क्या रहता है 8 7 नहीं रहता है 8 रहता है, ठीक है ना बेटा, समझे। लेकिन अब क्या करना है मुझे, इसका ट्रांसपोज करना है। देखो बेटा क्या है A प्लस 2B प्लस 3C का ट्रांसपोज, इसका क्या करना है मुझे ट्रांसपोज। तो अब मैं क्या करता हूँ 5 8 2 6 8 minus 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझे बेटा, ये होगा इक्वेशन नंबर 1।
अब सेम मैं निकालता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 भी एकदम सिंपल है बेटा, देखो कैसा है। तो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे लिख देता हूँ 5 6 8 8 2 -2। अब देखो बेटा इक्वेशन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है। सबने ध्यान दो, ठीक है। नाउ A ट्रांसपोज प्लस 2B ट्रांसपोज प्लस 3C ट्रांसपोज। अब मैं पहले A ट्रांसपोज निकालता हूं बेटा। A ट्रांसपोज देखो कैसे आएगा, डायरेक्ट लिखता हूं मैं। A बेटा इसका ट्रांसपोज देखो कैसे आएगा। तो 1 0 1 3 1 2 ये हो गया A ट्रांसपोज प्लस 2 B ट्रांसपोज देखो बेटा 2 1 -4 3 5 -2 प्लस C प्लस 3C ट्रांसपोज देखो बेटा 0 2 3 -1 -1 0। ठीक है। अब देखो बेटा मैं क्या करता हूं 1 3 0 1 1 2 प्लस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं 2 × 2 4 6 2 10 -8 -4 प्लस 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं 0 -3 6 -3 9 0। अब मैं सबकी एडिशन करता हूं। देखो बेटा 1 + 4 5 + 0 5 3 + 6 9 ± 3 6 0 + 2 + 6 8 1 + 10 11 -3 8 1 + -8 -7 + 9 2 2 + -4 -2 + 0 -2। ये इक्वेशन नंबर अपना 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों कैसे है बेटा, सेम। हेंस A + 2B + 3C ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + 2B ट्रांसपोज + C3 ट्रांसपोज। हेंस ये हो गया बेटा ऑल ओवर अपना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। आई होप ये 3 प्रॉब्लम आपको समझे होंगे। इसका राइटिंग वर्क कंप्लीट करो, होमवर्क कंप्लीट करो, टेस्ट सॉल्व करो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।